नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम क्या कराने वाले हैं, जो आर्टिकल चैप्टर है उसके क्या कराने वाले हैं, टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं आर्टिकल के। ये क्या है, बेसिकली जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियोस में लिए हैं। इस वीडियोस में जो इस सीरीज में चला रहा हूँ इसमें मैंने आपको नाउन भी कराया है। क्या कराया है, नाउन के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कराया है, और जो प्रोनाउन है उसको भी कराया है। ओके, उसके बाद मैंने आपको एडजेक्टिव को भी कराया है। आई थिंक एडवर्ब के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। कंजक्शन चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको प्रीपोजिशन भी कराया है। क्या कराया है, प्रीपोजिशन को भी कराया है। और आज की वीडियो में हम आर्टिकल को करने वाले हैं। ओके, आर्टिकल चैप्टर को भी करने वाले हैं। ये मैंने आपको इन पर जो चैप्टर हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, कुछ स्पॉटिंग एरर्स भी हैं। हालांकि सफिशिएंट नहीं है पर लेकिन काफ़ी हद तक है कि हाँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आपको जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, कोई वीडियो है कैसी भी ग्रामर से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो क्या होगा आप पर आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आर्टिकल का पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है फॉर हिज फ्रेंड्स, ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल, या सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया है, ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल। तो यहाँ देखिए एन यूज हुआ है जो कि आर्टिकल है, और यहाँ क्या है, यूनिक है। जो यूनिक वर्ड है उसको आप कैसे लिखोगे, उच्चारण इसका यूनिक, य से बनेगा। यू किससे बनेगा, यू से। यू क्या है, यह जो वर्ड है हमारा किस में आता है, क से ज्ञानी के बीच में आता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए यूज करते हैं। जो अ से जो अ से अंग तक आता है, अंग के बीच में आता है, उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, एन आर्टिकल यूज करते हैं। ओके, जो प्रोनाउंसिएशन है अ से अंग के बीच में आता है उसके लिए हम एन यूज करते हैं। जो क से ज्ञानी के बीच में प्रोनाउंसिएशन आता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ए। तो यहाँ पर यह है जो कि प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है, क से ज्ञानी के बीच में आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ए यूज करेंगे। यहाँ पर हम एन यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, विद अ यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसके में एरर हो जाएगा। एन की जगह क्या यूज होगा, ए, विद अ यूनिक प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बाई अ मिस्टेक, इट वॉज, दैट ही इंजर्ड हर हैंड, नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या बोला गया है, इट वॉज बाई अ मिस्टेक, इट वॉज बाई अ मिस्टेक। यहाँ पर हम ए यूज नहीं करेंगे, ए आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में क्या यूज होगा, ओनली बाई मिस्टेक। क्या होता है, ओनली बाई मिस्टेक होता है, बाई अ मिस्टेक नहीं होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, बाई मिस्टेक, इट वाज बाई मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। तो ऑप्शन नंबर ए में इसके में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यहाँ से हम ए को रिमूव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, आई इंस्पायर्ड हिम, मैं उससे इंस्पायर हुआ, टू टेक द हर्ट टू इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है सेंटेंस में, टू टेक हर्ट, क्या बोला गया, टू टेक द हर्ट। तो यहाँ पर हम द यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, टू टेक हर्ट क्या होती है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग क्या होता है, आशावादी होना। क्या होता है, आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, आशावादी होना। टू टेक द हर्ट, टू टेक हर्ट, सॉरी। ओके, टू टेक द हर्ट यूज नहीं होगा यहाँ पर, तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। टू टेक हर्ट यूज होगा, द यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ ए डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो मोस्ट हैप्पी मैरिज है वो किसकी है, यूनियन डीफ मैन जो बहरा आदमी है और जो ब्लाइंड वुमेन है
जो अंधी औरत है उनकी क्या है, बहुत हैप्पी मैरिज है। ए यूनियन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पूरी यूनियन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पूरी यूनियन की बात हो रही है। जब यूनियन की बात हो रही होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दी यूनियन यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, डेफिनेट है तो दी यूनियन यूज़ होगा, ए यूज़ नहीं होगा। क्या हो जाएगा, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में एक की जगह क्या यूज होगा, दी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो सी लिव्स अलोन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सम पीपल से दैट एंड सो सी लिव्स अलोन, हर हस्बैंड इज इन द जेल। तो सेंटेंस में क्या देखना है आपको, आर्टिकल पर फोकस करना है। और आर्टिकल कहाँ यूज हुआ है, इज इन द जेल। जेल से पहले क्या यूज हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है। जेल का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सजा से होता है। तो ओके, सजा से होता है तो इसलिए यहाँ पर हम दी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर ओनली क्या यूज होगा, इज इन जेल यूज होगा। ओके, तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, दी यूज नहीं होगा। यहाँ पर हर हस्बैंड इज इन जेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। जो ग्रीक पीपल्स हैं वो क्या है, उन्हें कंसीडर किया गया है वेरी ब्रेव, मतलब बहुत बहादुर कंसीडर किया गया है। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए में एरर है, आर कंसीडर्ड। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, आर ग्रीक द ग्रीक पीपल, या वेरी ब्रेव, या नो एरर्स। बताइए किस में, किसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, पीपल्स आया हुआ है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, द ग्रीक पीपल्स। पीपल्स का मतलब क्या होता है, विभिन्न नस्ल के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पीपल्स बोलते हैं, मतलब जो विभिन्न नस्ल के लोग होते हैं। बल्कि यहाँ पर क्या यूज होगा, द ग्रीक पीपल यूज होगा। क्या यूज होगा, ओनली द ग्रीक पीपल यूज होगा। क्या यूज होगा, द ग्रीक पीपल। जो पीपल्स है उसका मतलब होता है जो विभिन्न नस्ल के लोग हैं, और द ग्रीक पीपल जो है वो पूरे ग्रीक, जो मूल वंश है उसको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ओनली द ग्रीक पीपल यूज करेंगे। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगा, द ग्रीक पीपल यूज होगा। ओके, यहाँ से हम एस को रिमूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है, हिज फादर है, आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, या सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर नो इम्प्रूवमेंट, कोई एरर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बताइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, जो टेम्पल वर्ड है ना, टेम्पल, टेम्पल से पहले ही आर्टिकल यूज हुआ है। हमें क्या देखना है, जहाँ आर्टिकल यूज हुआ वहीं तो फोकस करना है, क्योंकि आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो टेम्पल से पहले आर्टिकल दी यूज हुआ है। जब आर्टिकल दी यूज हुआ है तो यहाँ टेम्पल का मतलब क्या, पूजा से है। ओके, किससे, पूजा प्रार्थना से है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दी यूज नहीं करेंगे। ओके, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ओके, तो किसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, दी यूज नहीं होगा, यहाँ पर टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देयर वाज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। देयर वाज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में क्या है, बहुत कम मिल्क है। एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन, जो बच्चा रो रहा है उसको देने के लिए। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, टू हर क्राइंग सन, देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी गेव इट, या नो एरर। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है लिटिल, लिटिल के भी फंडे होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कहीं यूज करते हैं हम अ लिटिल, कहीं क्या यूज करते हैं हम, ओनली लिटिल यूज करते हैं, और एक होता है हमारा वर्ड फ्यू भी होता है। ओके, अ फ्यू भी यूज करते हैं और फ्यू भी यूज करते हैं। दोनों का सेम ही है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लिटिल यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। जो फ्यू यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, नंबर्स के लिए यूज करते हैं। ओके, किसके लिए यूज करते हैं, नंबर्स के लिए। तो यहाँ देखिए, जो अ लिटिल है, जो लिटिल होता है वो उसका मीनिंग होता है न के बराबर, कोई चीज है जो कि न के बराबर है बिल्कुल। जो अ लिटिल यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है कोई चीज बोल के थोड़ी कम है पर लेकिन है जरूर। ओके, ऐसे ही सेम फ्यू का है। फ्यू का मतलब होता है ओनली फ्यू है तो यूज होता है कि कोई चीज है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। और अ फ्यू का मतलब होता है कोई चीज है जो कि बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम संख्या में। ओके, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा में है। नंबर्स का मतलब क्या होता है, संख्या में है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मिल्क है, क्वांटिटी में है, तो लिटिल यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्यू यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम लिटिल यूज करेंगे जब फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में जो मिल्क है वो क्या है, ना के बराबर तो है नहीं जो कि बच्चे को दिया जा सके, बल्कि है थोड़ा सा
है लेकिन कितना है, बहुत थोड़ा है, कम है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ए यूज होगा। ओके, देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, देयर वाज लिटिल मिल्क की जगह क्या यूज करेंगे हम, देयर वाज अ लिटिल मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आई विल बी बैक इन अ आवर्स टाइम बट नाउ आई हैव टू गो, या नो एरर। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम राइट है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में, इन आवर्स टाइम, क्या बोला गया, इन आवर्स टाइम। इसको क्या पढ़ते हैं हम, आवर्स पढ़ते हैं। ओके, अ से शुरू होता है, अ से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है, तो क्या यूज करते हैं हम, एन आर्टिकल यूज करते हैं। ओके, हावर नहीं पढ़ेंगे इसको, हावर नहीं पढ़ेंगे, ह से नहीं पढ़ेंगे इसको। ओके, ये गलत है, आर्स होता है। ओके, तो अ से आएगा तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, ए यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, एन। इन एन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, एन की जगह क्या यूज होगा, ए की जगह क्या यूज होगा, एन यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। यहाँ सेंटेंस में क्या बोला गया है, जो आंसर्स हैं किसके, जो ह्यूमन बींग्स, जो मानवता के आंसर्स हैं, जो कि किसके, जो कष्ट है हमारे, जो दुखों का निवारण है, वो किस में है, साइंस में दिया हुआ है। तो बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस, या दी आंसर, या नो एरर। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए वर्ड यूज हुआ है साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। साइंस क्या है, साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है। ओके, और सब्जेक्ट से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, इसके में एरर हो जाएगा, यहाँ दी यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। सेंसिटिविटी यानी सहनशीलता और जो मानवता है। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी, द पुलिस शुड एक्सरसाइज, या नो एरर। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में, लिटिल, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लिटिल। लिटिल का मीनिंग होता है न के बराबर। जो पुलिस को अथॉरिटी दी गई है सहनशीलता और मानवता के लिए, वो क्या है, ना के बराबर है, या फिर हैं लेकिन कम है, तो क्या है, अ यूज करेंगे यहाँ पर हम, अ लिटिल यूज होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, इसके में एरर हो जाएगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अ लिटिल यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, दी गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया बट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। जो गंगा है वो नॉर्थ इंडिया में है, और जो साउथ, जो कृष्णा है वो कहाँ है, साउथ इंडिया में है। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, दी गंगा यूज हुआ है, और कृष्णा ये क्या है, रिवर्स होती है हमारी। और जितनी भी हमारी रिवर्स है उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल दी यूज करते हैं। क्या आर्टिकल यूज करते हैं, दी आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पर गंगे से पहले तो आर्टिकल दी यूज हुआ है, लेकिन जो कृष्णा है उससे पहले आर्टिकल कोई यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, दी कृष्णा। ओके, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, इसके में एरर हो जाएगा, दी कृष्णा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। मैं किससे पसंद करता हूँ ट्रेवलिंग करना, एयर से, हवाई जहाज से। आई एम वेरी बिजी पर्सन, क्योंकि मैं क्या हूँ, बहुत बिजी पर्सन हूँ। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बाय द एयर एज आई लाइक टू ट्रेवल, आई एम वेरी बिजी पर्सन, या नो एरर। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो यहाँ देखिए बोला गया है, आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर। क्या बोला गया, बाय द एयर। बाय द एयर नहीं होता, क्या होता है, बाय एयर होता है। क्या होता है, जैसे बाय एयर होता है, बाई बस होता है, ओके, बाई कार होता है। ओके, बाई दी एयर नहीं होता है, दी यहाँ से रिमूव कर देंगे मुख्य। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, इसके में एरर हो जाएगा, दी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। यहाँ क्या बोला गया है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट, जो जितने भी पीपल हैं इंडिया के वो सब लोग जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी कैसे थे, गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। गांधी जी बहुत बुद्धिमान और बहुत नेक थे। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल। यहाँ भी आर्टिकल यूज हुआ है और यहाँ भी आर्टिकल यूज हुआ है, क्योंकि गांधी जी है वो क्या सिंगुलर है, उनके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है, बुद्धिमान भी थे और बहुत नेक आत्मा भी थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब हम दो आर्टिकल जब भी यूज करते हैं, जब एंड से जुड़े हुए हैं हमारे दो वर्ड्स, तो हम आर्टिकल जब भी यूज करते हैं दो जगह। यहाँ पर जब हमारे क्या हो, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो,
क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो और प्लूरल ही क्या हो, वर्ब हो, जब भी हम आर्टिकल दोनों जगह यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, गांधी जी के बारे में बात हो रही है, ओनली वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है हमारी, वर्ब भी कैसे यूज हुई है, सिंगुलर, सिंगुलर ही सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए यूज नहीं करेंगे। ओके, गांधी जी वाज अ वेरी वाइज एंड नोबल सोल हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा, यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अब अगला क्वेश्चन है, द मैन ऑफ इज द ओनली क्रिएटर दैट ही इज एंडोड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, द मैन इज द ओनली क्रिएटर, मैन ओनली क्रिएटर है दैट इज एंडोड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर, जो आर्ट ऑफ ह्यूमर है, जो क्या है, जो कला है, हंसने की कला है, जो हास्य कला है, उसके लिए बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द मैन इज द ओनली क्रिएटर, मैन की बात हो रही है, यहाँ पर मैन की बात हो रही है, मतलब कि एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पूरी मानव जाति की बात हो रही है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इससे पहले यहाँ से दी को रिमूव कर देंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, इसके में एरर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएटर्स लिविंग ऑन द अर्थ। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएटर्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये देखिए यहाँ भी क्या यूज हुआ है, द नंबर ऑफ यूज हुआ है, और यहाँ भी क्या हुआ है, द क्रिएटर्स। ओके, दो आर्टिकल एक साथ यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर यूज नहीं होंगे, दी नंबर्स ऑफ के पहले आर्टिकल, नंबर ऑफ के पहले आर्टिकल दी यूज हो गया है, तो यहाँ पर हमें क्रिएटर से पहले आर्टिकल यूज करने की कोई नीड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, दी यूज नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अकबर बिकेम ए आयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो बताइए अकबर जो था 13 की एज में ही क्या हो गया था, उत्तराधिकारी बन गया था। तो यहाँ पर क्या है, ये हायर है, हायर नहीं होता है, हा से शुरू नहीं होगा, हायर नहीं है ये। ओके, ये हायर नहीं है, ये क्या है, आयर है, क्या है, आयर है। ओके, अ से शुरू हो रहा है, तो अ से शुरू हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन यूज करेंगे, हायर नहीं है ये। ओके, एन यूज होगा, यहाँ पर ए यूज नहीं होगा। अकबर बिकेम एन आयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, इसके में एरर हो जाएगा, एन यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। तो बताइए मेरे टीचर ने क्या कहा है कि सन एक स्टार है, तारा है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, स्टार के बारे में वर्णन हो रहा है। सन क्या है, सन हमारा एक प्लेनेट है, यानी ग्रह है। ओके, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल दी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई टीचर सेड दैट द सन इज अ स्टार। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, दी, सन से पहले दी यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डोंट नो द हिंदी। जितने भी पीपल हैं साउदर्न इंडिया के, वो हिंदी नहीं जानते हैं। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, डोंट नो। ओके, ऑप्शन नंबर बी है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया, या दी हिंदी, या नो एरर। यहाँ पे साउदर्न इंडिया से पहले दी लगाने की गलती मत करना, ये क्या है, गलत है, यहाँ पर दी यूज नहीं होगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डोंट नो द हिंदी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दी यूज नहीं करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। बताइए, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। तो देखिए लंच हो या डिनर हो, लंच हो, क्या हो, लंच हो या फिर क्या हो, डिनर हो, लंच हो या डिनर हो, इनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, नो आर्टिकल। ओके, नो आर्टिकल, तो यहाँ पर दी यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, इसके में एरर हो जाएगा, यहाँ से दी को रिमूव कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट है, दी ऑनेस्टी इज अ वर्चू। बताइए, दी ऑनेस्टी इज अ वर्चू, क्या एरर है सेंटेंस में। तो आपको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, ऑनेस्टी इज अ वर्चू होता है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे ऑनेस्टी से पहले। क्यों नहीं करते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ऑनेस्टी इज अ वर्चू हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, इसके में एरर, दी यहाँ से रिमूव कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट। बताइए, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। यहाँ देखिए सन है जो कि प्लेनेट है, उससे पहले आर्टिकल यूज हुआ है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ईस्ट क्या डायरेक्शन है, ईस्ट क्या हमारी डायरेक्शन है,
और जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारी क्या होती हैं डायरेक्शंस होती हैं, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ओके नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इनसे पहले हम क्या करते हैं आर्टिकल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल दी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इनसे पहले हम आर्टिकल दी यूज़ करते ही करते हैं, ओके। लेकिन हमारी क्या होती हैं जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया, क्या होती है? नॉर्दर्न इंडिया हो गया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न हो गई, ओके। इनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ओके। नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ओके, इनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे पहले हम आर्टिकल दी यूज़ करते हैं, ओके। इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, इन द ईस्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, बताइए कौन है? ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो देखिए जो बेस्ट है, बेस्ट क्या है? बेस्ट होता है बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? दी आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? इसके में एरर हो जाएगा, द बेस्ट प्लेयर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, बताइए। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? अबाउट आवर मूवमेंट्स में एरर है, ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम में एरर है, यदि पुलिस आस्क्ड अस में एरर है। यह सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया? दी पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स, पुलिस ने क्या पूछा हमसे? जो अबाउट आवर मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पूछा, जो ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम, जो उस रात क्राइम हुआ था। मतलब एक डेफिनेट रात की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक डेफिनेट रात की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बताइए यहाँ पर क्या यूज होगा? डेफिनेट रात की बात हो रही है तो यहाँ पर आर्टिकल दी यूज करेंगे हम, ओके। यहाँ पर ए आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? दी आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि उस रात की बात हो रही है, इस रात क्राइम हुआ था, ओके। तो क्या वो यूज करेंगे हम? ऑन दी नाइट ऑफ क्राइम। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? इसके में एरर हो जाएगा। एक ही जगह क्या यूज होगा? दी यूज होगा, ऑन दी नाइट ऑफ क्राइम, ओके। ये देखिए, ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर, यहाँ पर क्या बोला गया? दो सिस्टर्स में से क्या है वो सिस्टर, वो जो है क्या है? बेटर है, मतलब बहुत ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, और जब कंपैरिजन दिखाया जाता है तो क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं? आर्टिकल दी यूज करते हैं। कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो, क्या यूज करते हैं? दी आर्टिकल यूज करते हैं। तो ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज दी बेटर, क्या हो जाएगा? सी इज दी बेटर। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? इसके में एरर हो जाएगा, सी इज दी बेटर हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्या कराया है आपको? ये टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ये सीरीज जो थी मैंने पूरी आपको आई थिंक कंप्लीट करा दी है। इसमें मैंने आपको क्या कराया है? नाउन भी कराया है, और क्या कराया है हमने इसमें? प्रोनाउन को चैप्टर को भी कंप्लीट किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। और उसके बाद क्या किया है? उसके बाद एडजेक्टिव को भी किया है। उसके बाद क्या किया हमने? कंजक्शन को भी किया है, ओके। क्या किया? कंजक्शन को भी किया है, प्रीपोजिशन को भी किया है। क्या किया? प्रीपोजिशन के भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। और क्या किया? कुछ आर्टिकल के भी किए हैं आज की वीडियो में। तो हालांकि ये सफिशियंट नहीं है, पर लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सफिशियंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी हम सीरीज कराते रहेंगे ऐसे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते रहेंगे। और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, आप कमेंट करिए। और आपने 25 में से कितना स्कोर किया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ऐसी वीडियोस देखने के लिए ग्रामर से रिलेटेड, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।